नारी शक्ति वंदन अधिनियम इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस द्वारा लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा। भाजपा के पूर्व महासचिव सुनील शर्मा सहित कर्नल राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सुशासन और महिला सशक्तिकरण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में महिला आरक्षण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संविधान संशोधन, डेलिमिटेशन बिल और यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट लो बिल लाए गए थे, लेकिन विपक्ष ने भ्रम फैलाकर इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित नहीं होने दिया, जबकि अब समय है कि महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में भी समान अवसर मिले। पंचायती राज को अगर देखा जाए, देश भर के पंचायती राज्यों को, तो उसके अंदर 14.5 लाख महिलाएं हैं जो जन प्रतिनिधित्व कर रही हैं, एंड दैट इज 46% ऑफ द एंटायर रिप्रेजेंटेशन। 46% है जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है पंचायती राज का, उसका 46%। भारत के ग्रास रूट लेवल पर महिलाएं जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं। अब जिम्मेदारी थी सरकार की और लोकसभा राज्यसभा के अंदर बैठे जनप्रतिनिधियों की कि वो महिला आरक्षण को भी तुरंत लागू करे। तो इसमें स्पष्ट है कि कांग्रेस और कुछ विपक्ष की पार्टियां उन्होंने इसको अटकाने का काम करा। जम्मू कश्मीर के अंदर भी खास तौर से इस धरती पर जो मातृशक्ति ने अपना साहस, रेजिलियंस और नेतृत्व दिखाया है, वो एक जीता जागता उदाहरण है पूरे देश और दुनिया के लिए। तो निश्चित रूप से आज महिलाएं लॉ मेकिंग के अंदर भी और पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी बराबरी का अवसर चाहती हैं। भाषणों में कहना, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करना आसान काम है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो समाधान निकालने पड़ते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, लेकिन उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। जब इम्प्लीमेंटेशन करने की बारी आ रही है 2029 चुनाव के लिए, तब वही भाषण देने वाले पीछे हट रहे हैं। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं की हितैषी रही है। महिला आरक्षण की शुरुआत कांग्रेस ने की थी और पंचायत राज व्यवस्था इसका उदाहरण है, जबकि दूसरी ओर भाजपा सिर्फ दिखावा कर रही है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और महिलाओं के वोट लेने के लिए राजनीति की जा रही है। महासचिव सैनी ने कहा कि इस बिल में SC/ST को आरक्षण दिया गया है, लेकिन OBC महिलाओं को वंचित कर दिया गया। इसके अलावा मोदी सरकार 2011 की जनसंख्या के अनुसार ही महिला आरक्षण बिल को लागू करना चाहती है, जबकि इसमें 2026 की जनगणना के आंकड़े शामिल किए जाने चाहिए। कांग्रेस नेता सैनी ने महिला आरक्षण बिल और परिसीमन का दुरुपयोग कर 2029 में सरकार बनाने की मंशा का भी आरोप लगाया। सर, लोकसभा में जिस तरह से महिला आरक्षण संशोधन बिल पर बहस हुई और विपक्ष ने उसका विरोध किया और वो गिर गया, इसके बाद अब देश में कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, कांग्रेस ने क्यों विरोध किया, क्या परिस्थिति रही, क्या कमियां नजर आई, क्या जानकारी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि बीजेपी के एक भ्रम फैलाया जा रहा है, गंदी सोच पब्लिक के बीच में लाई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने महिला विरुद्ध विधेयक का विरोध किया है, जबकि हकीकत ये है कि हमारे नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने कभी महिलाओं का 33% देने में कभी विरोध नहीं किया। हम तो, हमारी पार्टी, हमारे नेता तो इस सोच के हैं कि महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जाए। आपको जानकारी हो, मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा पीछे के इतिहास में, जब देश आज़ाद नहीं हुआ, ये बात 1928 की बातें हैं, जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी। पहली बार उन्होंने एक पत्र लिखा पार्टी में कि महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जाए राजनीति में। उसके बाद 29 में कराची में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसकी सरदार पटेल जी ने अध्यक्षता की, और वहाँ पर उस जो पत्र लिखा था उसको कार्य समिति में रखा और यहाँ अधिवेशन में कराची में उसको पास किया गया ताकि बराबर का अधिकार महिलाओं को दिया जाए। तो हम तो 1928 से हम पैरवी कर रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। उसके बाद में देश आज़ाद हुआ। देश के आज़ादी के तुरंत बाद ही पहला इलेक्शन में ही महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया था, जिसमें
आदमी को और लेडीज़ को, दोनों को बराबर का अधिकार वोट डालने का। जबकि वोट डालने का अधिकार को लेकर के अमेरिका में 150 साल तक संघर्ष किया महिलाओं को वोट डालने के लिए। 150 साल लग गए थे उनको वोट डालने के लिए। हमारे नेताओं ने तो वो किया कि जो हमको आज़ादी के तुरंत बाद ही अधिकार मिल गया। तो ऐसे नहीं कि हम उसका विरोध करें। उसके बाद में पंचायत राज में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायत राज में 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात करी थी। उन्होंने संसद में पेश किया था, लेकिन किसी कारणवश वो पास नहीं करा पाए। और उसके बाद में पी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री आए, उन्होंने उसको विधेयक को जो उस टाइम पर रखा गया था उसको पास किया और महिलाओं को पंचायत राज में पूरा अधिकार दिया गया था। उसके बाद में आज की स्थिति में पंचायत राज में नगर निगम में, जिला परिषदों में आज की तारीख में 40 लाख हमारे पार्षद हैं, उसमें 15 लाख महिलाओं की भागीदारी है। तो हमारे नेताओं ने हमेशा पैरवी करी है कि महिलाओं को बराबर का अधिकार जाए। हम कैसे विरोध करेंगे? 2019 में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 2018 में एक नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, जिसमें साफ लिखा था कि 2019 तक महिला विधेयक लाया जाए और महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, 2019 तक लागू किया जाए। ये हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का पत्र है, जिस पे इन्होंने चर्चा की, जो सोचा विचारा मोदी जी ने, और उसको 5 साल बाद 23 में लागू किया था। 23 में वे लेके आए थे महिला विधेयक 33% को। तो हम तो उसके पक्ष में